4 राज्यों के चुनाव परिणाम आज आ रहे हैं। उसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थक है, नेता है, कार्यकर्ता है, काफ़ी उत्साहित है। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक केयूर रोकड़िया मेरे साथ है। केयूर भाई, भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर रही है, क्या कहेंगे? जो अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए, आज उसका परिणाम था। भारतीय जनता पार्टी इनमें से 3 राज्यों में भारी लीड के साथ, यानी सीटों की संख्या भी बढ़ रही है, वोट का मार्जिन भी बढ़ रहा है और बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। परिणाम भी सबको चौंका देने वाले हैं। यह तभी शक्य है। और जो चौथा राज्य है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है और उसके साथ सीटें भी बढ़ी है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास आज भी कायम है, ये इसके ऊपर से हम मान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति पर तक पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फील्ड में रहता है, यह उसकी जीत है। यानी नरेंद्र भाई जिस तरह योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति पर पहुंचाने में लगे हैं, यह उसकी जीत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में इस चुनाव को देखा जा रहा था। क्या कहेंगे, लोकसभा 2024 का कैसा भविष्य रहेगा? देखिए, आप पिछले कई इलेक्शन देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हर एक जगह पे सीट भी बढ़ रही है। और जब लोकसभा इलेक्शन अब 4-5 महीने के अंदर होने वाले हैं, तब यह इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण था और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि लोगों का विश्वास आज भी नरेंद्र भाई के कर्तृत्व पे है, नेतृत्व पे है। जिस तरह नरेंद्र भाई अंतिम व्यक्ति पर पहुंच रहे हैं, जिस तरह देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो यह उसकी जीत है। और आगे के चुनाव के अंदर 2024 में भी सबको चौंका देने वाले रिजल्ट इस बार पूरे देश में दिखाई देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के विधायक केयूर रोकड़िया, जो कह रहे थे 2024 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी जीत हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में बहुमत हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चैतन्य देसाई हमारे साथ है। चैतन्य भाई, भारतीय जनता पार्टी जिस कदर बहुमत हासिल कर रही है, क्या कहेंगे? पिछले 25 सालों से 27 सालों से जैसे गुजरात में हो रहा है, गुजरात एक मॉडल स्टेट है और जिस तरह से माननीय से नरेंद्र मोदी ने एक पूरा ट्रैक दिया हुआ है कि किस तरह से आप काम करोगे, किस तरह से पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करोगे, ये सेम चीज़ एमपी में भी हुआ है और एमपी भी सतत आगे बढ़ रही है। हम लोग तो 140 प्लस कंसिडर करके चल रहे हैं, अब डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन कि उन्होंने किस तरह से वोटिंग किया है और लगभग 4-5 बजे तक तो पूरा एक्चुअल सिनेरियो पता चल जाएगा कितने स्टेट में कितना बीजेपी का बहुमत से सीट आएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सत्येन कुलाबकर हैं। सत्येन भाई, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में बहुमत हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही है, आप लोग तो वहां जाकर चुनाव प्रचार भी करके आए हैं, क्या कहेंगे? बड़ा खुशी का माहौल है और ये खुशी तब मिलती है जब लोगों का विश्वास मिलता है और मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने खास तौर पर अपने खुद के बलबूते पर बताई थी कि मेरी ये गारंटी रहेगी, वो गारंटी की आज जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कल लोगों को जो विश्वास है, उस विश्वास की जीत हुई है और लोग अगर इसको सेमीफाइनल कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फाइनल का आगाज कैसा होगा। सत्येन भाई, मध्य प्रदेश में की बात हो, राजस्थान में भी कमलनाथ की, राजस्थान में अशोक गहलोत जी अच्छा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ का अच्छा चल रहा था, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल अच्छा कर रहे थे, कहाँ चूक कर रही है कांग्रेस पार्टी? उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी इतना समझता है कि जो योजनाएं हैं, जब आप योजना बनाते हैं और वो योजना अगर जन जन तक पहुंचती है, हर एक व्यक्ति उसका बेनिफिशियरी बनता है, तब लोगों को विश्वास बैठता है कि जो कार्य सरकार कर रही है वो सिर्फ कार्य दिखावा नहीं बट एग्जीक्यूशन है। ये एग्जीक्यूशन की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सत्येन कुलाबकर ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस कदर काम हो रहा है, उसकी जीत देश भर में हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी का 3 राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्यों में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 2/3 बहुमति से शायद मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। राजस्थान में भी बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो तीनों राज्यों में जिस तरह से अप्रतिम सफलता मिल रही है, माननीय मोदी साहब, माननीय अमित भाई शाह साहब, माननीय JP नड्डा जी, ये सबका अभिनंदन करते हैं और मतदाता का आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से पूरा देश और मीडिया ये चुनाव को 2024 की सेमीफाइनल गिन रहा था, और इस सेमीफाइनल में जब हमने देखा कि 3 राज्यों में मतदाताओं ने बड़ी तादाद में वोटिंग किया, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा वोटिंग देकर अच्छी तरह से चुनाव जिताया है, तो मुझे लगता है कि ये जो जीत है वो मोदी जी की कार्य पद्धति से, मोदी जी की राष्ट्र नीति है उसके हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो मेहनत की है उसका ये नतीजा है। और ख़ास करके सभी राज्यों के मतदाताओं ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखकर इतनी बड़ी तादाद में चुनाव जिताया, तो उसके लिए उनको सभी का मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा को अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी जैसे कि मोदी जी ने 2047 में भारत देश कैसे होगा, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो योजना की है, अभी चालू है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है कि लाभार्थियों को उनके लाभ मिले, उनको बंधारण द्वारा जो भी उनको अधिकार दिए गए वो अधिकार मिले, और उसके लिए पार्टी जब काम कर रही है और सरकार द्वारा सभी योजना इस तरह से कार्यान्वित हुई कि जिसके कारण सभी को इसका फायदा हो रहा है, तो इसका प्रतिबिंब है। देश के प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश का सुकान संभाला है, और उसके बाद मोदी साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो देश की जनता को पता है कि मोदी साहब बोलेंगे वो होगा ही होगा, और इस विश्वास के साथ चारों राज्यों के मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है और आशीर्वाद दिया है, और मोदी साहब को आशीर्वाद दिया है। उनको विश्वास है कि अनेक योजना हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने रखी है, हमको लाभ मिला है, और खास करके बहनों की सुरक्षा जिस तरह से देश में मिल रही है वो बहनों को पता है। बहनों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, तो मोदी साहब और कार्यकर्ता जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई, वही स्ट्रेटेजी से कार्यकर्ता नीचे तक जाके लाभार्थी को मतदान मथक तक लाने का काम किया है, तो सभी कार्यकर्ता को भी मैं बहुत अभिनंदन और बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और वही खुशी में आज वडोदरा महानगर के कार्यकर्ताओं ने भी एक उत्साह से आज फटाखा फोड़े हैं और मिठाई बांटी है, और आज खुशी हो रही है कि देश की जनता आदरणीय मोदी साहब को आशीर्वाद दे रही है, और मोदी साहब के ऊपर उनको विश्वास है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, चंद ही महीने बचे हैं, और उससे पहले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव, वैसे 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन आज 4 राज्यों के परिणाम आए हैं, और 4 में से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों में उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर रुझानों में आगे बढ़ रही है, और उसी का जश्न वडोदरा में सयाजीगंज पर स्थित भाजपा कार्यालय पर देखने मिल रहा है।